मैदान और स्कूल में पसरा है सन्नाटा। शिक्षक फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं प्रशिक्षण। कहते हैं शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं। आज जब लॉकडाउन के चलते जहां एक तरफ मैदान, स्कूल आदि में सन्नाटा पसरा है, जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक लोगों द्वारा इस मुश्किल हालत का उपयोग करते हुए अपने आप को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्री पुलेला गोपीचंद स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा 5 दिवसीय व्यायाम शिक्षकों का शारीरिक साक्षरता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि दिनांक 20 से 24 तक चला। यह प्रशिक्षण सोशल मीडिया के वीडियो कॉलिंग जरिए किया गया, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट से बच्चों को शारीरिक शिक्षा की और उनके सर्वांगीण विकास, रोजगार का मार्ग है के बारे में बताया गया। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि छोटों के करीब 60 मिनट और बड़ों को 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करना चाहिए। इसके अलावा खेल से संबंधित जानकारी भी ग्रुप में साझा की जा रही है, जिससे छात्र घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर सके और लॉकडाउन का पूरा पालन हो। इस अवसर पर मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद, लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत, संचालक के त्रिवेदी, सहायक संचालक श्री परसाई और करीब 300 व्यायाम शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को बेहद उपयोगी बताया और ऑनलाइन ट्रेनिंग की सराहना भी की। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के तत्वावधान में जूम ऐप के माध्यम से ELMNS द्वारा प्रदेश भर के व्यायाम शिक्षकों को ऑनलाइन खेल से संबंधित प्रशिक्षण दिनांक 20 मई 2020 से प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक के ऑनलाइन प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रदेश भर के लगभग 270 व्यायाम शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में विशेषकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के अध्ययनरत बच्चों को फिजिकल फिटनेस के विषय में, खेल के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, शारीरिक विकास के विषय में, मानसिकता के विषय में कैसे फिजिकल टीचर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें कैसे सिखाया जाए, इन सब बारीकियों को अध्ययन के लिए यह प्रारंभ हुआ गया। और इस प्रशिक्षण का जो उद्घाटन 20 मई को हुआ, उस समय हमारे सम्मानीय आयुक्त श्रीमती जयश्री कियावत मैडम, डायरेक्टर सर श्री के द्विवेदी जी, हमारे क्रीड़ा के सहायक उप संचालक श्री SK परसाई जी और सिंह मैडम के उद्बोधन से प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री अमित मलिक द्वारा निभाई गई। उनके द्वारा हर बारीक बातों पर गंभीरता से हर एक व्यायाम शिक्षक को इस जूम ऐप के ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। और इस प्रशिक्षण में अधिकतर व्यायाम शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बारीकियां समझी कि कैसे हम 1 से 3 क्लास को, 4 से 6 क्लास को और उधर उस 7 से 8 और 9 to 12 तक के बच्चों को कैसे हम अलग अलग एज वाइज कैटेगरी में बांटकर उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उनकी शारीरिक विकास को देखते हुए और उनकी मानसिकता को देखते हुए उन्हें किस प्रकार से कौन से खेलों के अंदर इंगेज किया जाए और इंगेज करते हुए उनके हिसाब से ही उनके रुचि अनुरूप पूर्ण उन्हें खेलों का खेल उनके बीच में कराए जाएं और ऐसे रुचिपूर्ण खेल कराए जाएं जिससे कि वे उसमें सहभागी हों, ना कि उससे दूर हैं। और इस प्रशिक्षण का 5 दिवसीय कार्यक्रम आज दिनांक को संपन्न हुआ और इस से सभी अधिकतर जितने व्यायाम शिक्षक लगभग 277 जिन्होंने भाग लिया, सभी ने बारीकियां सीखी हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर और
दिए गए हैं, ऑनलाइन बहुत सारे फीडबैक दिए गए हैं और इससे हम बहुत सारी बारीकियाँ हमने सीखी हैं। और हमारे इंदौर से भी हम 5 व्यायाम शिक्षक और मैं खुद भी और हमारे जो सहायक संचालक प्रभारी क्रीड़ा हैं श्री हेमंत वर्मा, वो भी इसमें ऑनलाइन उपस्थित थे। उन्होंने भी सबने मिलकर इस प्रशिक्षण को गंभीरतापूर्वक लिया है और हमें जो प्रशिक्षण की जो मटेरियल है, जो सामग्री है और जो पाठ्यक्रम है वो सब हमें प्रदान किया गया है। और इंदौर के समस्त जितने भी व्यायाम शिक्षक हैं, खेल से जुड़े जो मेरे साथीगण हैं, सभी को मैं मेरे द्वारा जैसे ही आएंगे वितरित किए जाएंगे ताकि वे अपने अपने विद्यालय के अंदर अच्छे से प्रशिक्षण दे सकें। और जो शासन की मंशा है कि हर बच्चा खेल से जुड़े, तो यह मंशा पूर्ण करने के लिए हम सब करबद्ध हैं। और इस प्रशिक्षण में जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने भी हमें दिया, उनके लिए हम दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।